बाहर नहीं जाने दूंगा, अंदर आओ। नहीं नहीं इधर यहाँ आगे से हट, अंदर आ। वन भाई कॉल कर, यहाँ कैमरे से हटो, कैमरे से आगे से हटो, अंदर आओ। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। मैं कह रहा हूँ मैं जाने नहीं दूंगा। रिश्वत ली है तुमने रिश्वत ली है, शर्म आती है तुम्हें? आप नहीं करेंगे सारे राशि का इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। ये कैसे दौड़ लगा रहा है रिश्वतखोर? बिठाओ 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 बिठाओ, कैमरा भी बिठाओ, कैमरा बिठाओ, कैमरा बिठाओ। अतीक नामी मुंशी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद पटवार खाने में मौजूद रिश्वतखोर माफिया इत्तेहाद करता है और कोशिश करता है कि किसी तरह लाहौर पूछता है टीम से अतीक नामी मुंशी की जान छुड़वाई जाए, और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ अतीक को वहां से निकलवाने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये देखें किधर जा रहे हो, जा किधर है, जा किधर है, मेरा कपड़ा। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अतीक की अदाकारी, बदमाशियां, कहानियां शुरू होती हैं, जिसमें वो बताता है मैं रोजे के साथ हूं, और हमने उससे पूछा कि तुम्हें रोजे की हालत में रिश्वत लेते शर्म नहीं आई? तो फिर इसने बताया कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं बीमार हो रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोजा मेरा तो मेरी शुगर लो हो जा रही है। रोजे की हालत में रिश्वत जायज है, मैं तेरे पल्ले पाया ना, रोज मेरी रोजे की हालत में रिश्वत जायज है। मेरी शुगर लो हुई है। 15 पे कॉल करें। उसके बाद जब ये वहां से निकलने में किसी तरह कामयाब हुआ, वहां से फरार होने में कामयाब हुआ, तो आप इसकी गालियां और इसके गंदे इशारे देख सकते हैं। ये देखें किधर जा रहे हो, जा किधर है, जा किधर है, शर्म आती है? क्यों भाग रहे हो, ऐसी हरकत क्यों की? वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करके हम पे तशद्दुद करवाने की कोशिश कर रहे हो। रोजा मेरा तो मेरी शुगर लो हो जा रही है। रोजे की हालत में रिश्वत जायज है, मैं तेरे पल्ले पाया ना, रोज मेरी रोजे की हालत में रिश्वत जायज है। मेरी शुगर लो हुई है। 15 पे कॉल करें, 15 आप बैठ जाए, पानी मंगवाएं इनके लिए। ठीक तरह से बात करोगे, मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, वरना फिर मैं पुलिस के हवाले देके जाऊंगा। मैंने तुम्हें पैसे क्यों लिए, तुम्हें किसने बिठाया हुआ? तुम्हारे कहने पे मैंने कर दी बात सारी। बिठाया किसने हुआ? मैंने सारी बात कर दी। तुम्हें मौजे पे किसने बिठाया हुआ? मैंने तुम्हारे कहने पे सारा कुछ कर दिया। इधर आए बाबा जी, आप आए, बाबा जी आप आए। देखो गल है जो गल हो गई है कर गई तुसी सर ना करो यार, दे 15 पे हम कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल। ये देखें इन साहब की वीडियो बनाएं, आपको पता है इसने रिश्वत ली है, ये रिश्वत लिया उसने, रिश्वत लिया इसने, रिश्वत लिया, पटवार खाने से भाग के आया, पटवार खाने से भाग के आया, पटवार खाने से भाग के आया। और भाग क्यों रहे हो? ये देखें जी, राशि की दौड़ दिखाएं, राशि की दौड़ दिखाएं, इनकी भी शक्ल लेके आए, राशि की दौड़ दिखाएं। रिश्वत ली है, रिकॉर्ड है हमारे पास फर्द निकलवाने का। ये देखें किधर जा रहे हो, जा किधर है, जा किधर है, मेरा कपड़ा। ये देखें जी, छोटे छोटे फिरौन बिठाए हुए हैं, छोटे छोटे फिरौन बिठाए हुए हैं। इसकी हालत देखें, पूरा पटवार खाना उसके लिए आके कोशिश कर रहा है कि पकड़ाना जाए। इधर आए जी, साहिल आगे, साहिल आगे। ये देखें जी, जिस टाइम उसने भागने की कोशिश में, उसको पकड़ने की कोशिश में, उसको भागने से रोकने की कोशिश में मेरी जो है जूती भी उधर ही रह गई। भैया आप साहिल हैं? जी भाईजान, आप साहिल हैं? जी जी। क्या मसला है, क्या सारा दिन क्या हुआ यहाँ पे? सर मैं तो गुजरा था, आप भाग रहे थे इनके भाई के पीछे। नहीं, मैं देखा आप अंदर से। साहिल थे, क्या मसला क्या है यहाँ पे, क्या किस लिए आए थे? तो इधर हमारे एक छोटा सा काम था, उस सिलसिले में आए थे। क्या माहौल है अंदर? अंदर माहौल मैं तो पहली दफा आया हूँ, मुझे इतना वो मामला नहीं पता। किसने मांगी है? नहीं मेरे से तो किसी ने। रोजे की हालत में उस खबीस को पकड़ते पकड़ते अपनी हालत ख़राब हो गई। जूते मैं जा रहा था कि ज़रा इसको अंदर पटवार खाने बिठाएं और मरियम नवाज साहिबा को दिखाएं। ये मुंशी आ गया, रिश्वत पकड़ी है। अभी बेसिकली इधर आए हुए थे अपना काम करवाने, तो तहसीलदार साहब थे ही नहीं यहाँ पर। वो आते ही नहीं है ना, तहसीलदार आता है ना पटवारी आता है। इतना वेटिंग हमने किया। क्या मसला, क्या जेन्युइन बताना है? हमने वो अपनी फर्द लेनी थी, ये गाड़ी खड़ी है, पिछले 1.5 घंटे से मैं रेस्ट पे हूँ कि आप तहसीलदार साहब आए। पैसे कितने मांग रहे हैं? पैसे भी मांग रहे होंगे? नहीं पैसे करा कोई नहीं, वो हमारी डिक्लेरेशन है कोर्ट से, अच्छा। वो हमने दिखा के, तो साहिल हमारे साथ है जिसका करवाना है काम। आप वकील हैं?
मैं कानूनी मामलात के लिए आए हैं? कानूनी मामलात के लिए इनसे तो नहीं लेंगे, आम शहरी को लूटेंगे। उसने हालत रोज़ा में उससे 20,000 रुपया या 10,000 रुपया पकड़ रहा है और साथ कह रहा है मैंने नमाज़ पढ़ने जानी है। फिर उसकी देखें बेगैरती की इंतहा कह सकता हूँ कि जिस तरह उसने दौड़ लगाई, फिर जी वो ड्रामाबाजी, मैं शुगर लो हो रही है, मैं फलाना हो रहा है। फिर जैसे ही उसने देखा कि यहाँ के तमाम जो मुंशी हजरात हैं, यहाँ के तमाम माफिया इकट्ठा हो चुका है, फिर कहता है जी इन्होंने मेरे उत्ते हमला किया, मैंने रोड पर पड़ा। उसने फिर दौड़ लगाई और जैसे ही वो मेरी दस्तरा से निकला है तो फिर उधर जाके फिर वही बाजू और गालियाँ। उसको पता है कि ये सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये देखें जी, जूते भी उधर रह गए, पता नहीं अब वो जूते मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। लेकिन ये देखें कि ये हाल हो रहा है। एक छोटी सी गलती की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। इनकी छोटी सी गलती या किसी से को पैसे पकड़ के किसी के हक़ में किया गया फ़ैसला ख़ानदानी दुश्मनियों को जो है वो जन्म देता है और फिर वो साल चलती है। इन लोगों की बदबख्ती, खबासत और बेगैरतियों की वजह से पटवारी एक गाल बन चुका है। लोग पटवारी जिसको कहते हैं उसका मतलब होता है कि मुझे तज़हीक कर रहा है, मुझे बुरा कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पटवारी बैठा हुआ है उसकी मेरे ख्याल अपनी तनख्वाह 50,000 नहीं है और उसने आगे 3 मुंशी बढ़ाए हुए हैं जिनको उसने 60-60 हज़ार रुपये रखा हुआ है। पहले वो इन मुंशियों की जो है वो तनख्वाह देगा और ये मुंशी अपनी तनख्वाह निकालने के बाद पटवारी साहब के हिस्से की चीज़ें निकालेंगे और फिर मामला इस तरह से चलते हैं। बता रहे कि 50 रुपये फ़र्द की कीमत थी, क्या 50 बता रहा था, 50 रुपये फ़र्द की कीमत जिसके एवज़ वो 40,000 रुपये मांग रहा है। आप साहब हमारे साथ मौजूद है, आप साहब इधर आए। सर अब आपको ये होगा कि आपकी फ़र्द को हवाले से कोई, हाँ वो अभी भी क्या किया नहीं देनी, अब निकलवा लें। अच्छा ये क्या किया कि नहीं देनी, निकलवा लें। चले अल्लाह खैर करेगा। हम देखते हैं कि ये सिस्टम कितना उसको प्रोटेक्ट करता है या हमने जो निशानदेही की है उस हवाले से क्या करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, क्योंकि आपने मैंने मुझे घर सेल किया था तो और उसके लिए फ़र्द निकलवानी थी। मैं फ़र्द निकलवाने सुबह आया हूँ तो ये मिला, इसने कहा जी फ़र्द बना दी, अंगूठे लगा दी, हर चीज़ कर दी, करके कहता है 40,000 रुपये दे दे। मैं किस चीज़ का 40,000? कहता है पहले कहता है 25,000 फ़ीस है, फिर कहता है 18,000 फ़ीस है, बाकी मेरे हैं। मैं कुछ डिस्काउंट कोई चीज़ कर दे, मैंने कहा कुछ कर दे। फिर मेरे एक अंकल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, वो उन्होंने कहा मेरी बात करवा दो। उनसे बात की, बात करने के बाद कहता है कि अंकल को कहता है कि जो आप कहते हैं वो मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा 5,000 दे दो इसको। अच्छा मुझे अंकल ने कहा, तो मैंने उसे कहा 5 ले लो, दे दो। कहता नहीं अब मैंने 18 से कम लेना ही नहीं। ठीक है। और इसके ऊपर मैं ये भी लिखूंगा कि ये 3 स्टोरी कर रहा है और इतने स्टोरी कर रहा है, इसका फिर तुम्हें ब्लैकमेल, ज़्यादा पैसे पड़ेंगे, ये होगा। आपने पूछा नहीं कि यहाँ पे तो पटवारी आसिफ को होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं समझा यही पटवारी है। अच्छा ठीक है। फिर मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर कहता है कि मैं अब इसको पहले विज़िट करूँगा, विज़िट करके देखूंगा, घर देखने के बाद फिर फ़र्द दूंगा। वैसे अब मैंने नहीं देनी। मैं सुबह भी इसके बड़े मिन्नतें करता रहा, मैंने कहा यार भाई ना ऐसे कर, तेरी मेहरबानी है। तो कहता नहीं आप चल। फिर एंड कहता मुझे 18,000 दे दे और मैं इसको विज़िट करूँगा, फिर उसके बाद करूँगा। इस अगर मेरे पैसे नहीं देने तो फिर मैंने 18,000 भी आपसे ले रहा था, ये कह रहा था कि मैं गवर्नमेंट फीस ले रहा हूँ। ये गवर्नमेंट फीस है और अगर इसके ऊपर देंगे तो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, वरना मैं आपको 4-5 दिन विज़िट करने के बाद दूंगा। ठीक है। तो फिर मैं चला गया। फिर आपसे बात हुई, आपने कहा आओ मैं भी आता हूँ। तो फिर अब मैं आया हूँ। तो देखिए दौड़ इनकी, मैंने कहा इतनी हिम्मत है इसमें। मैंने कहा 10,000 ले लो। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह दौड़ेगा? नहीं मैंने मगर अब वो कह के जाते हुए कह गया फ़र्द निकलवा लो। नहीं, इसको तो दोबारा अंदर घुसने नहीं देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। ये सब चोरी चकारी करने बैठे हुए हैं। ये चोरी चकारी के तरीके हैं डकैती डालने के, कि यहाँ पे सरकार ने इन्हें मुंशी रखने की इजाज़त कोई नहीं दी। मुंशी है ही कोई ओहदा नहीं है, मुंशी कोई ओहदा नहीं है। यहाँ पे हर पटवार खाने में 5-5, 4-4 मुंशी बैठे हुए हैं। वो एक को मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसने कहा यार मैं भी बस ऐसे ही बैठा हूँ। हमारे जो सरकारी रिकॉर्ड है वो किन लोगों के हाथों में, वो खेल रहे हैं उसके साथ। मैं इतना मुझे शर्मिंदगी हुई कि यहाँ पे मैं आके जब बैठा हुआ था, आबिद साहब अंदर गए तो मैंने देखा एक गाड़ी के पास एक बंदा आया कोई कागज़ लेके। मैं कहा ये क्या हो रहा है? वो आया, उसने कोई साइन वाइन करवाए, उन्होंने यूँ बटवा निकाला, 1-2 हज़ार रुपया दिए। तो मैंने कहा ये पता नहीं ऑफिस के अंदर जितना काम हो रहा है, बाकी ऑफिस के बाहर भी काम हो रहा है।